everyone. Now I am going to start my new topic past perfect tense and all of you are most welcome in ज्ञानी चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन ये बताइए कि अभी मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो डाले थे क्या आपको याद है? हाँ, जो बच्चे रेगुलर इसको देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं उन सबको ये सब याद है बहुत अच्छे से। और पता है वीडियो के अभी बीच में मैं आपको बहुत अच्छी एक सरप्राइजिंग चीज़ दिखाऊंगी। इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप जब उसको देखेंगे ना तो आप बार बार कहेंगे कि बार बार उसको फिर से रिवाइज कर करके देखेंगे कि अरे कितना अच्छा लग रहा है ये, इस बच्चे को फिर से बुलाइए और फिर से इससे करवाइए। आपको इस तरीके का इंटरेस्ट आएगा। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगी कि मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था और टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया था। लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको अभी एक सरप्राइज है, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या है। और आज मैं पहले आपको थोड़ा सा बताऊंगी। हाँ, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस ये होता है जो कि परफेक्ट से ही आपको आइडिया लग रहा है ना, परफेक्ट वर्ड से ही, कि परफेक्ट का मतलब जो काम परफेक्टली यू हैव डन ऑलरेडी, जो काम पहले से ही हो चुका होता है वो होता है यस डन, परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस होता क्या है? इन द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इट टेल्स अस दैट इवेंट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट। यानी कि पास्ट में तो क्या था, काम जो हो चुका है हम वो बताते थे। लेकिन अब क्या है? अब आ गया आपका पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में क्या है? पास्ट परफेक्ट हमें बताता है कि जो भी काम हुआ है उसके पहले एक काम ऑलरेडी हो चुका है। फर्क समझ में आया ना आपको? जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया पास्ट, आपने पास्ट टेंस पढ़ा था ना इसके पहले। तो पास्ट टेंस क्या था? वो तो सिंपल पास्ट था कि मैंने ये काम कर दिया, कर लिया, हो गया, खा लिया, आई हैव डन। जैसे कि मैंने खा लिया तो आई टुक, आई इटन, हो गया, दैट्स ऑल। मैं सो गया, आई स्लेप्ट, आई कुक्ड, मैंने बना लिया। या मदर कुक्ड मैं फूड, मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम भी कि मदर कुक्ड फूड, मम्मी ने खाना बना लिया। ठीक, मम्मी ने खाना बना लिया, अब हो गया इसका। लेकिन इसमें क्या है, परफेक्ट में क्या है, एक खास चीज समझने वाली है कि ये हमको बताता है जो भी काम हो चुका है उसके पहले एक और काम हो चुका है। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगी मेरी बात। इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, यह हमें बताता है कि जो इवेंट होता है happened in the past before, जो भी घटना घट चुकी है, जो काम हो चुका है उसके पहले एक दूसरा इवेंट हो गया है। और we use the past perfect tense to speak about an action that has already been completed। जैसे कि अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे। has been completed in the past, एग्जाम्पल, किट्टू had gone out, किट्टू चली गई बाहर। When I arrived home, जब मैं घर पहुंचा उसके पहले ही, यानी कि दो काम बताए गए। एक काम हो गया लेकिन उसके पहले एक काम ऑलरेडी हो चुका है। अब ऑलरेडी एक काम क्या हो चुका? मैं पहुंची उसके पहले ही किट्टू आउट, चली गई। तो पास्ट परफेक्ट का यही है कि वो ये बताता है कि ये काम हो चुका है। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा, एक कितनी भी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं आगे, लेकिन एक चीज़ है, अगर जब तक हम कोई भी चीज़ रिवाइज नहीं करते हैं तो उसमें आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आपने कभी भी देखा होगा मेरे वीडियोस में, तो हमेशा आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं कहती भी हूँ और वो काम करती भी हूँ। जैसे कि मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि रिवाइज कीजिए, आपने जो भी पढ़ा है पहले का, जितना आपने पढ़ा है वो सारा आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। और जब आप कोई चीज़ रिवाइज कर लेते हो तो उसका वो तो आपको जितना आपने पढ़ा, जो चीज़ आपने समझी वो आपको समझना और हर चीज़ इजी हो गया। और उसके अलावा आपके लिए और क्या इजी हो जाएगा, आगे की चीज़ को समझना। क्योंकि जब आप पीछे की चीज़ को अपने में
एकदम उसको रिकॉल कर लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर से एक बार दिमाग में ले आते हैं, तो आगे की चीज़ों को आपको समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए मैं आपको रिवाइज कराती हूँ, और कैसे कराऊंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, और वो इंटरेस्टिंग तरीका आप देखना चाहेंगे? ओके, मुझे पता है सबको इंतजार है सोना का। सो आई एम गोइंग टू कॉल सोना। Yes, Mom. Say everyone to. Hello, everyone. Yes, सोना, मैंने जो भी पढ़ाया था बेटा आपको याद है थोड़ा सा? Yes, Mama. अच्छा, can you tell me how many tenses are there? There are 3 tense. Yes. Past tense, future, present tense, future tense. जैसे कि मैं नर्सरी में पढ़ रही थी, मैं LKG में पढ़ रही हूँ। मैं नर्सरी में पढ़ रही थी, ये मेरा पास्ट टेंस है। मैं LKG में पढ़ रही थी, ये मेरा पढ़ रही हूँ, ये मेरा प्रेजेंट टेंस है। और मैं LKG में UKG में जाऊंगी, ये मेरा फ्यूचर टेंस है। यस माय चाइल्ड। देखिए इतने छोटे से बच्चे को पता है, अभी पता है ये अभी नर्सरी करके इसने LKG किया, और LKG किया क्या, अभी तो LKG में, अभी इसने क्या बताया, सोना ने क्या बताया? यस, कि ये नर्सरी में थी, पढ़ रही थी, ये इसका पास्ट टेंस है ना। और इसने अभी एग्जाम दे रही है, तो इसका मतलब अभी LKG में है, तो ये इसका प्रेजेंट है। तो इसका प्रेजेंट क्या है? ये LKG में पढ़ रही है। अब जब LKG में अच्छे से एग्जाम देके पास हो जाएगी, तब ये किस में जाएगी? यस, इसने अपना फ्यूचर क्या बताया? ये UKG में जाएगी। अब सोचिए इतने छोटे से बच्चे को सब पता है कि इसका पास्ट क्या था, इसका प्रेजेंट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है ना। कितने अच्छे से इसने एक्सप्लेन करके बताया, केवल ये नहीं बताया कि कितने टेंस होते हैं, है ना। She has not told only the types of tense. She explained all the things. मतलब बच्चा है छोटा, लेकिन अगर इसने इस बात को समझ लिया, तो आप सोचिए कि 9-10th स्टैंडर्ड के बच्चे कितने इजीली इस बात को समझ सकते हैं कि एक बच्चे ने आपको बता दिया कि प्रेजेंट मतलब टेंस कितनी तरह के होते हैं। 1 सेकंड में इसने सब रिवाइज करा दिया। थैंक यू सोना, थैंक यू वेरी मच। वेलकम मम्मा। ओके, बाय बाय। बाय बाय। तो इस बच्चे के माध्यम से मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सबने बहुत मन से, बहुत इंटरेस्ट लेके इस बात को समझा होगा कि हाउ मेनी टेंसेज आर देयर। देयर आर 3 टेंसेज, ऑफ कोर्स 3 टेंसेज। नंबर 1 पास्ट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। देखिए वो बच्ची हो सकता है थोड़ा सा कहीं गड़बड़ाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे को ये चीज़ याद है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और इसने एक्सप्लेनेशन कितना बढ़िया दिया, इसने बताया, कितनी छोटी सी बात से बता दिया आपको कि इसका पास्ट यानी कि पास्ट टेंस क्या था, जो बच्चा वो काम कर रहा था, है ना। शी वॉज इन नर्सरी, यस दैट वॉज पास्ट। शी इज इन, ये है किस क्लास में? LKG में, दैट इज द प्रेजेंट। और नाउ शी विल गो इन UKG, so that is the future, है ना। हाउ मच इजी इट इज। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, और फ्यूचर टेंस क्या होता है। अब आपने पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट पढ़ा, उसके बाद आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। यस, आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। ये भी तो एक टाइप का रिवीजन है कि आपने पास्ट पढ़ रहे हैं आप, पास्ट में आपने पास्ट पढ़ा, सिंपल पास्ट, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड नाउ यू आर स्टडिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जो काम हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, जो काम मतलब उसमें कोई शक शुबा नहीं रह गया, वो काम हो चुका है, और उस काम के पहले भी एक काम हो चुका है। 2 काम एक साथ बता दिए जाते हैं, जैसे कि अभी आपने इसमें देखा कि perfect tense, it tells that event happened in the past before another event in the past. We use the past perfect tense to speak about an action that has already been completed in the past. Examples: Kittu had gone out,
बाहर जा चुकी है। When I arrived home, तो एकदम क्लियर हो गया ये तो कि परफेक्ट में क्या है, दो काम होते हैं कि जो एक काम हो चुका है उसके पहले ही दूसरा काम हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या समझाऊंगी, यस, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जिसमें आपको पास्ट भी मिलेगा, परफेक्ट भी मिलेगा और कॉन्टिन्यूअस भी मिलेगा। कितनी मजे की बात है ना, सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। पास्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, परफेक्ट भी मिलेगा, पास्ट पढ़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, और कॉन्टिन्यूअस भी आप पढ़ चुके हैं। तो यानी कि क्या चीजें कितनी मिक्स हो जाएंगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस, तो फिर जब हम वो पढ़ेंगे तब समझेंगे कि उसमें क्या है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पास कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट डाल रहे हैं। और आप विश्वास कीजिए कि आप लोगों के अच्छे कमेंट से मुझे एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है ना। मुझे लगता है मुझे जैसे कहीं से कुछ एक पावर मिल रही है। तो आप लोग देखते हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरा भी मोटिव यही है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी 9, 10, 11, 12 के बच्चे, क्या है, छोटे ही तो हैं, मेरे लिए तो बहुत छोटे हैं। तो ये सब बच्चे खूब अच्छे से सीखें, करें। और आपको पता है, पेरेंट्स देखते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि आप जो पढ़ाते हो। और हाँ, एक बड़ी मज़ेदार बात हुई है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अभी पता है, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर, वहाँ पर अक्सर हम लोग जाते हैं। तो जब वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने कहा, उसके जो ओनर थे रेस्टोरेंट के, कह रहे मैम आप जो यूट्यूब पे मतलब दिखा रही हैं, आपका जो चैनल चल रहा है, मेरा बच्चा मतलब रोज एक बार तो देख ही लेता है। और वो बराबर मुझसे ये कहता है मुझे इन्हीं मैम से पढ़ना है। सच मानिए, विश्वास कीजिए, उनकी ये बात सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मुझे इतना अच्छा लगा। और उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ को भी बहुत मतलब दूसरे एक और थे, उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को बहुत इससे हेल्प मिलती है अपने बच्चे को पढ़ाने में। तो बस आप लोगों का प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहे। और मुझे ये शायद कहने की ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आप करते हैं तो आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका प्यार सब मुझे इसी तरह मिलता रहे। इसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू।